देखिए आज की क्लास में आपको हम पैंट कटिंग करना बताते हैं, प्लाजो कटिंग करना बताते हैं। छोटा बड़ा कपड़ा है ये कर लेते हैं हम एक साथ, और कपड़े को कर लेते हैं डबल कन्नी से कन्नी मिला के। देखिए अब हमने सबसे पहले नीचे से 3 इंच छोड़ देना है, वो है हमारा मोड़ने के लिए। आप 2.5 भी छोड़ सकते हो, 3 भी छोड़ सकते हो, जितना चौड़ा आपको मोड़ना है। ये छोड़ने के बाद अब हम लेते हैं लंबाई हमने ली है 35, क्योंकि 35 हमारा प्लाजो तैयार है। 35 लेने के बाद देखिए ऊपर हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच हम किस लिए लेंगे, ये हमारा इलास्टिक में काम आएगा। सभी सीखने वाले बच्चों के लिए है, ध्यान दीजिए। ऊपर हमने लिया है 2.5 इंच, जो हमारा इलास्टिक में मुड़ जाएगा। अब 2.5 इंच लेने के बाद देखिए हम लेते हैं कमर हम कैसे लेते हैं, जितनी भी हमारी हिप होती है, देखिए जैसे इसकी 40 हिप थी तो उसका चौथा हिस्सा और प्लस 1.5 इंच लूजिंग के लिए। बहुत आसान तरीका है ना। अब हम लेते हैं इसका, देखिए ये ऊपर से 2.5 है मोड़ने के लिए, और ये हमने ऐसे कमर ले ली थी। अब इसको मिला देते हैं, मिला दिया। इतनी बार उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आई हो तो इसके ऊपर मैंने और भी वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। अब हम लेते हैं आसन किस हिसाब से लोगे आप, आसन लोगे आप वही हिप का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच, जो हमारे सिलाई में घट जाएगा। अब हम लेते हैं थाई, जो यानी कि हमारी चौड़ाई होती है ऊपर हिप से नीचे हमारी टांग की, वो चौड़ाई लेते हैं हम थाई की। ये कैसे लेते हैं हम, हिप का तीसरा हिस्सा प्लस 1.5 इंच लूजिंग के लिए। आप 1 इंच भी ले सकते हो अगर टाइट पैंट बनाना चाहते हो। अब जितना हमारा, जहाँ से हमारा देखिए थाई थी हमारी, तो उतना ही हम यहाँ से नीचे से लेते हैं और उसका सेंटर बना लेते हैं। सेंटर बनाने के बाद हमें जितना पोंचा लेना है उतना ले लेते हैं। इस सेंटर का हम दोनों साइड हाफ हाफ कर लेते हैं। हमने 4 दोनों साइड कर लिया तो हमारी मोहरी तैयार 7 सवा 7 हो जाएगी। अगर आपको इससे कम लेना है, अगर 6 करनी है तो आप 3.5 लोगे। अब हमने यहाँ से इसे पट्टी की मदद से ये ऐसे मिला देना है। देखिए बहुत आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। ये हमने दोनों कन्नी से कन्नी मिलाई है। अब यहाँ पे एक कोना सा निकल आता है तो उसके लिए हम यहाँ से कर देते हैं गोलाई। ये देखिए अब हम इसको कर देते हैं कटिंग। कितना आसान तरीका है। ऊपर 2.5 इंच मोड़ने के लिए, नीचे 3 इंच मोड़ने के लिए, लंबाई प्लस कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच। अब जहाँ पे कैंची है हमारी वहाँ से हम लेंगे हिप का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच। अब ये जो हमारी चौड़ाई बचती है हिप की, ये लेते हैं हम हिप का तीसरा हिस्सा प्लस 1.5 इंच। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, और अगर टाइट ज़्यादा रखनी है तो आधा इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यानी हिप का तीसरा हिस्सा हमें लेना ही लेना है। बहुत आसान मेथड है ये, हर एक साइज पे अप्लाई आप कर सकते हो। अब जितना ऊपर से हमने लिया है इतना ही हम नीचे से लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है एक साइड कम कपड़ा रखना है एक साइड ज़्यादा, क्योंकि अगर आप इस तरह करोगे तो पैंट बीच में से खींचने लगेगी। हिप का हमें सेंटर बना के फिर नीचे मोहरी का हमें पैंट की निशान लगाना है। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कर देते हैं अलग। अब हम करते हैं बैक साइड का इसका पार्ट। देखिए बैक साइड में कई बार आप कुछ गलतियाँ कर देते हो, जैसे ये तिरछा है, यहाँ से आप दोनों साइड बराबर कर देते हो, अगली और पिछली। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कई बार आप गलती से कर देते हो ये, या फिर अनजाने में। देखिए जहाँ हमारी ये आसन है आपने ऐसे मिलाया, नीचे से जहाँ पे टांग है आपने सेम उतनी रख ली, जितनी अगली है उतनी पिछली रख ली। और ऊपर से हम क्या कर देते हैं, मैं कई बार बच्चों को काटते हुए देखती हूँ, ऊपर से सिर्फ आप हिप लूज करते हो, वही गलती करते हो। देखिए सिर्फ यहाँ से आप क्या करोगे, हिप लूज, और ऐसे 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा लोगे। हमें ऐसे निशान नहीं लगाना है, हमें दोनों ही चीज़ लूज करनी है। हिप भी लूज करना है, पिछले वाला बैक वाला पार्ट, और हमें लेग की चौड़ाई भी हाफ तक लूज करनी है, 1.5 या 2 इंच। ये कस्टमर के साइज़ के ऊपर डिपेंड है कितना लूज़ या टाइट पहनना चाहता है। और आसन का पिछला हिस्सा हमें 1.5 इंच ज़्यादा करना है आसन की साइड से, और जिस साइड हमारे बराबर वाली सिलाई आती है, जहाँ पे मैंने हाथ लगाया वहाँ से हमें एकसार करना है। ये देखिए अब मैं आपको कपड़ा आगे खिसका के दिखाती हूँ कैसे करना है हमें। ये देखिए अब हमने ये पट्टी ऐसे नीचे तक लगा देनी है। कई बार आप क्या करते हो, नीचे तक 2 इंच लूज़ करते हो। मैंने देखा है अगर नीचे तक 2 इंच हम लूज़ करते हैं उसमें भी पैंट में खिंचाव आता है। आपको पैंट के मिड तक
उससे थोड़ा सा नीचे बस ये लूज करना है। इस पे आप मैंने जो और वीडियो बनाई है वो भी आप इस पे देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये यहाँ से हम ऐसे कटिंग कर देते हैं। देखिए कितना आसान और सिंपल तरीका है, और मेथड ऐसा है कि आप हर सूट पे, हर पैंट पे, हर साइज पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ये हमारा हुआ पैंट कटिंग। अब इस साइड से हम जो हमारे बराबर में सिलाई आएगी, यहाँ से भी हम इसके बराबर बराबर में काट लेंगे। देख सकते हैं आप, ये कर लिया है हमने कटिंग। इसी के साथ मैं आज आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये हमारा कटिंग हो गया, छोटा बड़ा आपको दिख ही रहा। पिछला पार्ट ये आसन का भी बड़ा है हमारा। ये कर देते हैं एक साइड। अब चलते हैं हम सिलाई की तरफ। देखिए ये हमारा अगला हिस्सा है। अगले हिस्से पे हम क्या करेंगे, नीचे से थोड़ा सा छोड़ के सिलाई लगा लेंगे। देखिए ऊपर से हमने सिलाई शुरू की, जहाँ पे इलास्टिक आनी है और नीचे तक हम सिलाई लेते आएंगे। ये सिर्फ हमारी दोनों पार्ट अगले वाले हैं, फ्रंट पीस है दोनों साइड के। अब नीचे से हम थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे। ये देखिए इसी तरह हम बैक पार्ट जो हैं हमारे दोनों आसन के हैं, उस पे हमें ऐसा नहीं करना है एक अगले वाला हिस्सा ले लिया एक पिछले वाला। ये दोनों हमारे पिछले ही हिस्से हैं। अब हम इस पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हम नीचे तक लगाएंगे, जहाँ तक बीच वाली गिदरी वाली सिलाई आएगी, और नीचे से हम थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे। ये खुला क्यों छोड़ते हैं हम बाद में आपको समझाऊंगी। बहुत आसान तरीके से सिलाई है, आप पहली बार में ही कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख जाओगे। ये सिलाई लगा ली है हमने। अब हम लगाते हैं इसमें पॉकेट। पॉकेट कहाँ लगाते हैं हम, राइट साइड, जहाँ पे हमारा सीधे वाली साइड ये है, जिस साइड हमारा सीधा हाथ आता है उस साइड हम पॉकेट लगाएंगे। जितना हमें इलास्टिक के लिए मोड़ना है उतना हम मोड़ लेंगे। 6 इंच पे हम कट लगा लेंगे। ऊपर के कट तक हमारी इलास्टिक आएगी और ऊपर से नीचे तक हमने 6 इंच लिया है। देखिए मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। अब हमने कपड़ा लेना है 13 इंच लंबा और 13 इंच ही चौड़ा। ये हमने डबल ले लिया है। यहाँ कट तक हम ऐसे निशान लगा लेंगे। इस निशान पे हम लगा देंगे सिलाई। सिलाई हम पक्की लगाएंगे, ऐसा ना हो बार बार उधड़े। ये देखिए अब हम कर लेते हैं ऐसे सिलाई। ये पॉकेट लगाने का तरीका बहुत आसान है। ये हो गया। अब हम इन दोनों कोने पे एक एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसको पलट के लगाएंगे इस पे एक सिलाई, ताकि हमारा ये कपड़ा जमा रहे। आप चाहो तो पहले प्रेस भी कर सकते हो, अगर इतनी ट्रेंड नहीं हो, थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम ऐसे सिलाई लगा लेते हैं इस पर पॉकेट के लिए। देखिए कितना आसान तरीका है पॉकेट बनाने का भी। आपको मैंने कोशिश की है, जो शॉर्ट वीडियो भी है उनमें छोटे छोटे टिप्स मैं सभी बता चुकी हूँ। मैंने कोशिश की है सभी टिप्स आपको बता दूँ, क्योंकि अब आप सिलाई सीखते हो तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ देखना चाहते हो तो आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, लॉन्ग में भी देख सकते हैं। ये देखिए हमने कर दी है सिलाई पूरी। अब हमने इसका पॉकेट का कपड़ा पलट के ऐसे यहाँ पे जो नीचे फालतू था ऐसे थोड़ी सी सिलाई लगा ली है। पॉकेट के लिए आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि कपड़ा हमारा हिले ना। ये देखिए यहाँ तक हमने, हमारा पॉकेट का कपड़ा है तो सिलाई लग चुकी है दोनों साइड। अब नीचे से जो थोड़ा हिस्सा खुला है उस पर हम लगा देंगे सिलाई। नीचे से पॉकेट बंद कर देंगे। पॉकेट बंद हो चुकी है। ये देखिए हमारे सिर्फ पौना घंटे में हमारी ये पैंट तैयार हो गई है, हो गया है। अब हम पैंट का उठाते हैं बैक पार्ट। देखिए बैक पार्ट उठा के हम फ्रंट वाली साइड पे, देखिए ये हमारा बैक पार्ट है ऊपर वाला, और नीचे वाला जहाँ पे पॉकेट लगी है अगले वाला पार्ट है। अब इसके किनारे किनारे पॉकेट पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। ऐसे हम हाथ से छूकर देखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ऊपर तक हम ये सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमारी पैंट भी अटैच हो जाएगी, बराबर वाली सिलाई, और पॉकेट भी साथ साथ अटैच हो जाएगी। ये देखिए सिलाई हमने कर ली है पूरी, दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। मैं आपको दिखाती हूँ अब कैसे मैंने सिलाई लगा ली है। बीच वाली सिलाई लगाई है, ये देखिए बराबर वाली सिलाई लगाई है, आप देख सकते हैं पॉकेट लगाई है। ठीक है, अब हम ये जो बीच की सिलाई होती है ना पैंट की, वो लगाएंगे। हम लगाएंगे ये वाली सिलाई, और यहाँ तक जहाँ तक हमने खुला छोड़ा था दोनों साइड हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे से खुला छोड़ के ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड।
देखिए हमने सिलाई शुरू कर दी है। नीचे से हमने 4-5 इंच खुला छोड़ दिया है, क्योंकि हम बाद में फिर मोहरे की सिलाई लगाएंगे, जो मोड़ने वाली सिलाई होती है। जहाँ तक खुला छोड़ा है हमने वहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। मैंने अंदर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि कई बार पैंट बाद में लूज़ करनी पड़ सकती है। जैसे कमीज़ में हम बराबर में कपड़ा छोड़ते हैं, मैं पैंट में 1.5-2 इंच, ऐसे ही 1.5 इंच कपड़ा छोड़ती हूँ, ताकि हमें इन फ्यूचर पैंट खोलनी पड़े तो हमें जोड़ वोड़ नहीं लगाना पड़े। अब हमने इस साइड भी लगा ली है सिलाई, पैंट के बीच वाली हो गया। अब हम ये जो थोड़ा सा बचा है, जैसे सूट में हम मोड़ते हैं बराबर में, ऐसे हम मोड़ लेंगे। और ये आसन वाला थोड़ा सा हिस्सा जो बचा है हमारा खुला, इस पे भी हम लगा लेंगे सिलाई। देखिए कितना आसान तरीका है, चुटकियों में हमारे काम हो रहे हैं। इस तरह से आप सिलाई सीख रहे हो। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए आसन वाली सिलाई, बीच वाली सिलाई, पॉकेट, सभी सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। अब हम ऊपर से मोड़ लेंगे थोड़ा थोड़ा कपड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पे इलास्टिक डालनी है। ऐसे कपड़ा मोड़ने के बाद हम इलास्टिक तैयार करेंगे। ये सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक कैसे लगाते हैं, एक हमने ये नाड़ा सा बना लिया है, ये हम आगे लगाएंगे ताकि हमें कई बार जल्दी में होते हैं आगे पीछे की पहचान रहे। ये देखिए इलास्टिक लिए है हमने, जितनी कमर होती है, जैसे 40 है तो इलास्टिक हमने ली है 30, यानी कि 10 इंच। अगर हम आगे आगे का हिस्सा लेते हैं, जैसे हमने 20 लिया है, तो हम उसमें से 5 घटा देंगे, यानी कि कितना हुआ 15, यानी डबल हम 15 लेंगे। ऐसे कमर, पूरी कमर की हिस्से में जितनी हमारी हिप होती है उसमें से हम 10 घटा देंगे, और आधे हिस्से में से 5, चौथाई हिस्से में से। इस तरह इलास्टिक हमारी पूरी ठीक आती है, ना टाइट होती है और ना ही ज़्यादा लूज होती है। देखिए इलास्टिक पे ऐसे सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ पिछले आसन पे भी हम ऐसे सिलाई लगा देंगे, ताकि इलास्टिक आगे पीछे पलटे ना ये, और दोनों साइड बराबर आए। अब हम इलास्टिक के बिल्कुल नीचे नीचे ऐसे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे, इलास्टिक खींचते जाएंगे, कपड़ा पीछे करते जाएंगे। ये देखिए इलास्टिक हो चुकी है पूरी। अब हम ऐसे कर देंगे ताकि चारों तरफ इलास्टिक बराबर आए। अब हम बीच में इसके लगा देंगे खींच के सिलाई। ये देखिए सिलाई हम खींच के लगाएंगे। अगर आपके पास हाथ की मशीन है तो आप किसी के से खिंचवा सकते हैं धीरे धीरे। अब हमारा ये है मोहरी का हिस्सा, यहाँ हम लगा लेंगे एक सिलाई। जितना हमें मोड़ना है उतने पे निशान लगा लेंगे, और नीचे से हम थोड़ा सा तिरछा कर देंगे ताकि मोड़ते वक्त झोल ना आए पोंचे में, क्योंकि पोंचे की सिलाई में नीचे अगर स्ट्रेट रखेंगे तो झोल आ जाएगा। ये देखिए अब हम इस पे यहाँ पे कर लेते हैं प्रेस। दोनों साइड हमने कट लगा दी हैं जितना हमें मोड़ना है। प्रेस करने के बाद सिलाई हमारी आसानी से लगेगी और फिनिशिंग के साथ लगेगी। देखिए प्रेस कर लिया हमने, कितनी अच्छे से प्रेस हो गई है, फिनिशिंग आएगी। अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई मैंने बड़ी चाल से लगाई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक लेस लगानी है। ये देखिए हमारी पैंट तैयार है। और इस तरह अगर आप पैंट सिलते हो तो ना तो बीच से उठती है, और ना ही पैंट के आसन में खिंचाव आता है, ना ही पैंट घूमती है। बहुत अच्छे से सिलाई